हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको जो इंट्रॉपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और वहाँ पर आपको उसके साथ और भी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ मिलेंगी। आज की वीडियो में मैं दोस्तों आपको डिफ्रैक्शन, ख़ास तौर पे मैं जो फोकस करूंगा वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पर करूंगा कि जैम या जेस के जो सिलेबस में ज़्यादा फोकस किया गया है वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पे किया गया है। और आज मैं आपको ग्रेटिंग्स के बारे में भी बताऊंगा कि ग्रेटिंग्स में कौन कौन से फॉर्मूले आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, आपको भूलने नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों आपने तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि आपका रिस्पांस, आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, मतलब होता क्या है इसमें। सबसे पहले आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है, यानी सोर्स शुड बी एट लार्ज डिस्टेंस। फिर हम इसमें एक लेंस यूज़ करते हैं जिसका फोकल लेंथ मे बी इन जनरल 100 से 200 के बीच में होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, वेव फ्रंट की थ्योरी यूज़ होती है, थ्योरी ऑफ प्लेन वेव फ्रंट की थ्योरी यूज़ होती है। तो ये तीन बातें आपको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में पता होना चाहिए बेसिक है। मैं आपको पूरा कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही बताऊंगा जिसकी मदद से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन दो तरीके का होता है। वैसे तो इन जनरल तीन तरीके का होता है, लेकिन जो सबसे पहला तरीका है वो है सिंगल स्लिट, यानी सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, सिंगल स्लिट में जो फॉर्मूला आपको यूज़ करना है वो है, अगर बात करते हैं आपसे मिनिमा की, मिनिमा यानी मिनिमम इंटेंसिटी के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है A sin थीटा n इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये सिंगल स्लिट का फॉर्मूला है। इसमें A का मतलब है स्लिट विड्थ, लैम्डा का मतलब है वो वेवलेंथ जिस लाइट को आप यूज़ कर रहे हो, n का मतलब है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। तो मिनिमा के लिए जो कंडीशन है वो ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप इजीली फाइंड कर पाएंगे कि जो साइन थीटा n होगा वो n लैम्डा बाई a होगा। अब अगर आपसे बोलता है कि साइन थीटा 1 फाइंड करिए तो 1 होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन। n का वैल्यू अगर 2 है तो सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, 3 है तो फोर्थ ऑर्डर डिफ्रैक्शन। तो उस हिसाब से आप ये एंगुलर जो है उसका जो डिस्टेंस है सेंट्रल से आप फाइंड कर सकते हैं, साइन थीटा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है मैक्सिमा, ये मैं अभी बात कर रहा हूँ सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में एक तो फॉर्मूला ये है आपका मिनिमा कंडीशन के लिए, यानी इंटेंसिटी आपकी कम होगी, और मैक्सिमा का जो कंडीशन होता है दोस्तों इस केस में होगा वो साइन थीटा n इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा ओवर 2a। सिंपल है, वो तो मैंने बस a यहाँ आप कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमा की कंडीशन है, यानी आपको ये मैक्सिमा देगा। फर्स्ट मैक्सिमा n इज इक्वल टू 1, सेकेंड मैक्सिमा n इज इक्वल टू 2। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर के केस में। ध्यान रखिएगा, सिंगल स्लिट का फॉर्मूला है। दूसरे टाइप और सिंगल स्लिट में जो इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इसमें प्लेन वेव फ्रंट की थ्योरी यूज़ होती है, तो जो इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है वो है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा का स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का वेरिएशन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अल्फ़ा है फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, टू सेकेंडरी वेव्स आप कह लीजिए, टू सेकेंडरी वेव्स। अगर क्वेश्चन में अल्फ़ा दिया है तो आप इजीली फाइंड कर पाएंगे इंटेंसिटी, जो वेरिएशन है वो साइन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इफ़ अल्फ़ा टेंड्स टू बी ज़ीरो, इफ़ अल्फ़ा टेंड्स टू ज़ीरो यानी बहुत ही छोटा है फेज डिफरेंस, इन जनरल सेम ही है, तो I इज इक्वल टू आई नॉट ही हो जाएगा, क्योंकि लिमिट अल्फ़ा टेंड्स टू 0 दिस वैल्यू गिव्स यू 1। तो आपका ये इंटेंसिटी का वेरिएशन हो गया सिंगल स्लिट के केस में। ठीक है, अब बात करते हैं हम डबल स्लिट, यानी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ डबल स्लिट। सो डबल स्लिट के केस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये है आपके पास अब डबल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, डबल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में
एक तो होता है इंटरफेरेंस, और इन जनरल आप ध्यान रखिएगा, आपको इंटरफेरेंस मैक्सिमा यानी जो मैक्सिमा मिलता है आपको, और ख़ास तौर पे सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि जो फर्स्ट मैक्सिमा है वो सेंटर पर ही होता है, उसके ऊपर या नीचे सेकेंडरी मैक्सिमा आपको मिलता है। तो इंटरफेरेंस भी होता है इसमें, डबल स्लिट में इंटरफेरेंस भी होता है और डिफ्रैक्शन भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब डबल स्लिट यानी कहने का मतलब आपके पास जैसे मान लीजिए ये हैं, दो स्लिट्स हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो स्लिट का विड्थ अगर ए है और ये जो ओपेक मटेरियल है इसका बी है, तो जो नेट आपको यूज़ करना है इस केस में, अब ए प्लस बी यूज़ करना है, ध्यान रखिएगा। तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको इंटरफेरेंस के केस में जो मैक्सिमा आपको मिलेगा, जो आपको मैक्सिमा मिलेगा इंटरफेरेंस के केस में, मैक्सिमा और इन जनरल सेकेंडरी मैक्सिमा, वो होगा आपके पास ए प्लस बी साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा ओवर ए प्लस बी। ठीक, मैक्सिमा इंटरफेरेंस के केस में, अभी डिफ्रैक्शन नहीं बता रहे हैं, अभी हम इंटरफेरेंस बता रहे हैं। इंटरफेरेंस का जो मैक्सिमा केस होगा वो आप इस तरह से फाइंड करेंगे। अब इजीली आप एंगुलर सेपरेशन फाइंड कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू 2 रखिए, थीटा की वैल्यू 1 रखिए, आपको मिल जाएगा साइन थीटा 2 मिलेगा आपको 2 लैम्डा अपॉन में ए प्लस बी, और साइन थीटा 1 मिलेगा आपको लैम्डा अपॉन में ए प्लस बी। तो इनके बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है, एंगुलर सेपरेशन वो हो जाएगा साइन थीटा 2 माइनस, तो उसे मैं लिख लेता हूँ डेल्टा थीटा, वो हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में ए प्लस बी। तो आप देख सकते हैं जो सेपरेशन है बिटवीन टू कंजिक्यूटिव आप मैक्सिमा कह सकते हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए प्लस बी के होता है। यानी अगर आपको सेकेंडरी मैक्सिमा मिलता है इंटरफेरेंस के केस में तो वो एक ए प्लस बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस केस में मिनिमा की। मिनिमा की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमा के लिए जो कंडीशन है ड्यू टू इंटरफेरेंस, जो मिनिमा की जो कंडीशन है वो होनी चाहिए ए प्लस बी साइन थीटा एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से आप साइन थीटा एन फाइंड कर सकते हैं 2n प्लस 1 लैम्डा ओवर 2 ए प्लस बी। तो एक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। एक ये हो गया आपके पास मिनिमा के केस में जब इंटरफेरेंस होगा डबल स्लिट पर, और ये हो गया आपका मैक्सिमा का केस जब आपके पास होगा क्या, ये आपका मैक्स और ये आपका मिन। तो ये तो इंटरफेरेंस, जब डबल स्लिट डिफ्रैक्शन होता है तो इंटरफेरेंस भी होता है, और इंटरफेरेंस ज़्यादातर मैक्सिमा के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस जो होता है ना वो आपको, क्योंकि साथ साथ डिफ्रैक्शन भी हो रहा होता है, तो जहाँ पर डिफ्रैक्शन का मिनिमम इंटरफेरेंस के मैक्सिमम के साथ ओवरलैप कर जाता है तो वो ऑर्डर मिसिंग कहते हैं हम उसको, अभी हम आगे जानेंगे। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंटरफेरेंस मिनिमा आप इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, इंटरफेरेंस मैक्सिमा आप इस फॉर्मूले से फाइंड। ठीक है, इस केस में जो इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है, इंटेंसिटी वेरिएशन जो है, इंटेंसिटी वेरिएशन इन डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, तो वो होता है I इज इक्वल टू 4I नॉट साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पर ये बीटा और अल्फ़ा दोनों ही फिर से फेज डिफरेंसेस हैं, ध्यान रखिएगा। आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा अगर आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर आता है तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो और इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बोथ आर टेंड्स टू बी 0, तो आपको पता है ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू 4I नॉट। लेकिन आपने देखा था ये तो हो गया डबल स्लिट के केस में, ये है डबल स्लिट का केस। सिंगल स्लिट में आपने देखा था कि जो I था वो सिर्फ I नॉट था इफ़ अल्फ़ा टेंड्स टू बी 0, तो यानी ये सिंगल स्लिट के केस में है। तो सिंगल स्लिट में जो डबल स्लिट में जो है वो इंटेंसिटी 4 टाइम्स है सिंगल स्लिट के। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है सिंगल स्लिट और डबल स्लिट के केस में, तो ध्यान रखिएगा 4 टाइम्स हो जाता है इंटेंसिटी डबल स्लिट। ठीक है, अब बात करते हैं हम मिसिंग ऑर्डर के बारे में, यानी जो डबल स्लिट जो फ्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन है उसमें कुछ जो ऑर्डर्स है, जो स्क्रीन पर जो कुछ ऑर्डर्स होते हैं वो मिसिंग होते हैं। तो वो मिसिंग ऑर्डर आप कैसे पता लगाएंगे और क्या फॉर्मूला आप उसका यूज़ करेंगे प्रॉब्लम के टाइम। अच्छा, डिफ्रैक्शन के केस में आपको ज़्यादातर मिनिमा ही मिलता है, तो सिंपल फॉर्मूला डिफ्रैक्शन में आप वही यूज़ कर सकते हैं, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ए साइन थीटा डिफ्रैक्शन के केस में ध्यान रखिएगा, डिफ्रैक्शन के केस में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इफ़ यू आर गेटिंग डिफ्रैक्शन तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, इसमें मिनिमा ही मिलता है ज़्यादातर, तो यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इफ़ इंटरफेरेंस मैक्सिमा, इस अभी हम बताते, देखिए अब मिसिंग के बारे में देख लीजिए। मिसिंग क्या होता है, ऑर्डर ऑफ, देखिए मिसिंग ऑर्डर्स,
ज़्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, मिसिंग ऑर्डर्स इन डबल स्लिट। ये बात आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ डबल स्लिट में मिसिंग होता है। उस केस में क्या होता है, इंटरफेरेंस का जो मैक्सिमा है, इंटरफेरेंस मैक्सिमा कोइंसाइड्स विद डिफ्रैक्शन मिनिमा, कोइंसाइड्स विद डिफ्रैक्शन मिनिमा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इंटरफेरेंस मैक्सिमा का जो केस है वो a प्लस बी साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा है। मान लीजिए n इज फॉर द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट व्हेन यू आर गेटिंग द इंटरफेरेंस मैक्सिमा, और इधर मान लीजिए, चलिए इधर इसे m मान लेते हैं, और डिफ्रैक्शन में जो मिनिमा का केस है वो है a साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर अगर बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है, तो आप 1 रखेंगे इसको। तो इन दोनों को डिवाइड करने से जो आपको मिलेगा वो होगा a प्लस बी ओवर a इज इक्वल टू m अपॉन में n। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, ये आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर m का मतलब है ऑर्डर ऑफ मिसिंग डिफ्रैक्शन। कौन सा ऑर्डर मिस है वो आपको m बताएगा, और n का मतलब है सिंपली ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। तो देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ अभी इस केस में 1 है, ज़्यादातर आपके पास जो जैम के लेवल पर क्वेश्चन आता है वो n की वैल्यू 1 ही होती है, नहीं भी है तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो अगर n का वैल्यू 1 है तो a प्लस बी इज इक्वल टू m a, तो b इज इक्वल टू m माइनस 1 a। ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इफ़ यू आर गेटिंग द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन एंड इसकी वैल्यू अगर 1 है तो। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे भी एंड में। अब मैं आपको बता देता हूँ ग्रेटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ग्रेटिंग जो आपके सिलेबस में है, मैंने जहाँ तक कि देखा है जैम के सिलेबस में, वो प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है, यानी कि रिफ्लैक्शन वाला नहीं है, सिर्फ ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है, वो भी प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। उसमें आपको पता है हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो डिफ्रैक्शन का है वो यूज़ करते हैं। सबसे बेसिक फॉर्मूला देखिए, सबसे बेसिक फॉर्मूला जो है वो है आपके पास, इन केस ऑफ ग्रेटिंग आपको जो फॉर्मूला याद रखना है हमेशा वो है d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ पर d क्या है, d इज नॉन एज ग्रेटिंग कांस्टेंट, d इज नॉन एज ग्रेटिंग कांस्टेंट, जिसका मतलब होता है a प्लस बी। अभी आपने देखा था डबल स्लिट के केस में a स्टैंड्स फॉर स्लिट, जो स्लिट आप यूज़ करते हैं उसका विड्थ, और b का मतलब है ओपेक वाला जो पोर्शन है उसका कितना विड्थ है। ठीक है, तो ये a प्लस बी होता है ग्रेटिंग कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स भी कह सकते हैं आप इसको। और n, यहाँ पर जो ये n है, n का मतलब ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, और ज़्यादातर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन ही होता है ग्रेटिंग में। तो ये हो जाएगा आपके पास d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी हम इसे n ही रहने देते हैं, n अपॉन 1 अपॉन में d इंटू में लैम्डा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, ये जो 1 अपॉन d है ना, दिस इज 1 अपॉन d, दिस इज ऑल्सो रिटन एज n, तो n लैम्डा। सो ये n का मतलब है ग्रूव डेंसिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हम कहते हैं ग्रूव डेंसिटी। ग्रूव डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस, जो लाइंस आपको ग्रेटिंग में मिलती हैं, नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में आपको कितने लाइंस मिलते हैं वो होता है ग्रूव डेंसिटी, इसे कैपिटल N से डिनोट करूंगा मैं। ठीक है, तो ग्रूव डेंसिटी नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर। ठीक, ये आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, ये वाला। ठीक, अब यहाँ पर n का मतलब ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, और लैम्डा तो मतलब आपको पता ही होगा, और ये कितना होता है 0, 1, 2। ठीक, लैम्डा स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। तो ये ग्रेटिंग का सबसे बेसिक फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला, d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। n स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, 1 अपॉन d स्टैंड्स फॉर ग्रूव डेंसिटी। ग्रेटिंग कांस्टेंट होता है d और ग्रूव डेंसिटी कैपिटल N, 1 अपॉन में d, नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब देखिए कभी कभार क्या होता है, आपको इंच में दिया होता है, यानी एक कितने नंबर ऑफ लाइंस, इफ यू हैव नंबर ऑफ लाइंस
पर इंच। अगर इंच में लिखा है तो आप उसे जो है उसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली 2.54 से नंबर ऑफ लाइंस को डिवाइड कर दें आपको ये मिल जाएगा सेंटीमीटर में। 2.54 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस, तो आपको इंच की बजाय सेंटीमीटर में मिल जाएगा जो भी है, ठीक। अब आप समझिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग। रेली क्राइटेरियन अगर आपने पढ़ा है, थ्योरी पार्ट आप पढ़ लीजिए। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बता रहा हूँ जो कि आपकी कंपटीशन पे काम आएंगे। बहुत ही कम दिन रह गया है अब इसीलिए। सो रेली क्राइटेरियन आपने पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास दो, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, दो लाइन्स हैं बहुत ही नज़दीक हैं, तो मैं इसको दूर से अगर देखता हूँ, या इवन ये तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सेपरेट कर दिया, बहुत ही नज़दीक होते हैं, तो मुझे इनको सेपरेटली देखना है, तो मैं उसका रिजॉल्विंग पावर मुझे पता होना चाहिए क्या है इसका रिजॉल्विंग पावर, ताकि वो इसे सेपरेट कर सके। तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब है लैम्डा अपॉन में डेल्टा लैम्डा। तो ये जो होता है फॉर्मूला इन केस ऑफ ग्रेटिंग, आपको ध्यान रखना है, वो है mn/w। mn/w, मैं r से डिनोट कर रहा हूँ इस टर्म को, विच इज़ अ रिजॉल्विंग पावर। mn/w, n/w को बोलते हैं दोस्तों टोटल नंबर ऑफ ग्रूव्स इन ग्रेटिंग। n/w का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ग्रूव्स इन ग्रेटिंग। और ये W आप बोलेंगे सर W क्या है? W स्टैंड्स फॉर विड्थ ऑफ अ ग्रेटिंग, विड्थ ऑफ अ ग्रेटिंग। N तो आपको पता है नंबर ऑफ लाइंस हैं, W स्टैंड्स फॉर, यहाँ लिख ही देता हूँ मैं, नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर, ध्यान रखिएगा हमेशा। विड्थ भी आपको ज़्यादातर मिलीमीटर में ही गिवन होता है, और आप M स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ज़्यादातर 1 ही होता है, इन जनरल 1 ही होता है, ज़्यादातर नहीं है तो आप निकाल सकते हैं m इज इक्वल टू कुछ भी अगर है। तो ये आपका रिजॉल्विंग पावर है किसी ग्रेटिंग का। अब मान लीजिए एक ग्रेटिंग आपके पास ये दिया हुआ है, दूसरा ग्रेटिंग एक और दिया हुआ है, तो उस केस में तीसरा भी दिया हुआ है, तो जो नेट रिजॉल्विंग पावर होगा, नेट रिजॉल्विंग पावर कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस जनरल फॉर्मूला। मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी इंडिविजुअल रिजॉल्विंग पावर को, आप वहाँ से नेट रिजॉल्विंग पावर फाइंड कर पाएंगे अगर आपको इंडिविजुअल का रिजॉल्विंग पावर पता है तो, ठीक है। ये ग्रेटिंग से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पार्ट में। देखिए ग्रेटिंग पे आपको ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन इतना ही आपके सिलेबस में। रेली क्राइटेरियन आपको पता होगा कि इंटरफेरेंस अगर मुझे सेपरेट करके देखना है तो मुझे क्या करना है, उसका इंटरफेरेंस जो मैक्सिमा है और डिफ्रैक्शन मिनिमा है वो कॉन्साइड करा दूंगा। उस केस में हम समझेंगे वो सेपरेट हो चुका है। तो रेली क्राइटेरियन है। प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का जो फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, a प्लस बी साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा मोस्टली, ठीक है। n स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। तो अब हम क्वेश्चन पार्ट में बढ़ते हैं। देखिए मुझे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों मिलता नहीं है, मैं 2 या 3 ही प्रॉब्लम कराता हूँ। देखिए कुछ आपको भी करना है, कुछ फ्रेंड्स आपको भी करने हैं क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं कराता हूँ, आपको भी कुछ ट्राई करना है अपने तरीके से, अपने हिसाब से, जो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसको यूज़ करके। सो देखिए प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैं ले रहा हूँ दोस्तों वो है जैम 2014 का। ये ग्रेटिंग के ऊपर क्वेश्चन है। वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्रेटिंग G1, एक ग्रेटिंग दिया हुआ है G1 विद ग्रूव डेंसिटी, ग्रूव डेंसिटी दिया हुआ है, ग्रूव डेंसिटी इज इक्वल टू 600 लाइन्स पर मिलीमीटर, यही होता है। और विड्थ दी हुई है मुझे 50 mm। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डिफ्रैक्टेड लाइट, इससे जब एक लाइट डिफ्रैक्ट हुई तो दूसरे ग्रेटिंग पे जाके बैठ गई, इज इंसिडेंट ऑन द अनदर ग्रेटिंग विद ग्रूव डेंसिटी। ये ग्रूव डेंसिटी फर्स्ट का है, विड्थ फर्स्ट का है, ग्रूव डेंसिटी सेकंड का है। ये जैम 2014 का क्वेश्चन है, ठीक। तो ये ग्रूव डेंसिटी जो सेकंड ग्रेटिंग का दिया हुआ है वो 1800 लाइंस पर मिलीमीटर दिया हुआ है, और विड्थ दी हुई है दूसरे ग्रेटिंग की 15 मिलीमीटर। देन हमसे पूछ रहा है फाइंड द आर नेट, यानी नेट रिजॉल्विंग पावर कितना होगा। अभी आपने देखा था, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि जो आर हम निकालते हैं तो पहले के लिए निकाल लेते हैं। इसमें देखिए मैंने आपको बता दिया इन जनरल फर्स्ट ऑर्डर ही आपको यूज़ करना है। अगर नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो आप फर्स्ट ऑर्डर ही यूज़ करिए। तो m का वैल्यू 1 हो गया, n दिया हुआ है आपको 1600 लाइंस पर मिलीमीटर, विड्थ दी हुई है 50, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4। और जो नेक्स्ट दूसरे का आप निकाल सकते हैं 1800 इंटू
1800 इंटू 15, तो ये हो जाएगा बस 27 इंटू 10 की पावर 3। आप इसे 33 10 की पावर 3 2.7 ये हो जाएगा 18 इंटू 15 90 और ये 18 270, तो ये 27 इंटू 10 की पावर 4। तो आप नेट निकालेंगे, मैं आपको बता दिया है क्या करते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 81 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। आर नेट निकालने का, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर करेक्टली। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी ग्रेटिंग के ऊपर ही है मेरे पास और ये भी जैम 2014 का ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इन अ ग्रेटिंग विद ग्रेटिंग डेंसिटी ग्रेटिंग कांस्टेंट d इज इक्वल टू a प्लस बी, a इज द स्लिट विड्थ एंड b इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, यानी ओपेक वाले का। फोर्थ ऑर्डर इज मिसिंग, फोर्थ ऑर्डर इज मिसिंग। अब ग्रेटिंग में आपको पता है, मैंने आपको बताया ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन हमेशा 1 ही लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर लिखा नहीं है तो हमें b बाई ए का वैल्यू फाइंड करना है। मैंने अभी आपको बताया था जो कंडीशन है मिसिंग के लिए वो ये है, दिस n इज द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, एंड दिस m इज द ऑर्डर ऑफ मिसिंग, जो मिसिंग ऑर्डर है वो है। तो ये तो 1 ही आपको लेना है इन जनरल, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस बी बाई ए, फोर्थ ऑर्डर मिसिंग है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो b बाई ए का वैल्यू हो जाएगा 3। वेरी इजी टू सॉल्व, बहुत ज़्यादा आसान है। आप बस मेरे जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया उसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चंस बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये भी शायद जो है जैम का क्वेश्चन है, जैम का क्वेश्चन है ये भी, यस जैम 2018 का क्वेश्चन है, जैम 2018 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कंसीडर अ स्लिट ऑफ विड्थ 18 माइक्रोमीटर, बहुत बढ़िया, जैम 2018 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है स्लिट है जिसकी विड्थ जो है, मैं विड्थ लिख लेता हूँ, a इज इक्वल टू 18 माइक्रोमीटर। फिर कह रहा है लाइट ऑफ, एक ऑरेंज लाइट है, ऑरेंज लाइट जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है 600 नैनोमीटर, और एक ब्लू लाइट है जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है 450 नैनोमीटर। देन हमें कह रहा है कि जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो θ1 है और जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो θ2 है। हमें एक पूछ रहा है θ2 माइनस θ1 निकालने के लिए क्या करिएगा आप, और ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के केस में जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं दोस्तों वो है a sin θn इज इक्वल टू n लैम्डा। मैंने आपको बताया है, यहाँ पर ऑर्डर नहीं लिखा है तो आप हमेशा 1 ही लेके चलिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए साइन, पहले लाइट के लिए θ1, ये λ1, तो a, तो θ1 आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स λ1 अपॉन में a। λ1 पता है आपको, ये रहा, पुट करिए इसमें, a भी पता है आपको, ये d नहीं है, a है, और θ2 क्या होगा, साइन इनवर्स λ2 बाई ए। λ2 भी गिवन है ब्लू लाइट के लिए, पुट करिए, आंसर निकालिए एंड देन सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। आंसर जो आपका आएगा वो 0.48 के समथिंग आ जाएगा, मे बी, हाँ इतना ही आना चाहिए। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे ईजिली, कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है मेरे पास, एक और क्वेश्चन है, ये शायद जैम 2013 या 14 का क्वेश्चन है, जैम 2013 ही मान लीजिए, आप चेक कर लीजिएगा, मैं भूल जाता हूँ। तो ये जो है कह रहा है कि एक मेरे पास डबल स्लिट डिफ्रैक्शन हो रहा है, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में सेकेंडरी में, ये मल्टीपल सेलेक्ट वाले क्वेश्चन में था, यानी एक से ज़्यादा आंसर सही है इसके। तो आपको क्या करना है, आपको इन चारों ऑप्शंस में से, चारों ऑप्शंस लिखे थे उसमें आप चेक कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा डबल स्लिट डिफ्रैक्शन के केस में जो मैंने बात बताई है आपको, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन का मतलब है कि आपको सेकेंडरी मैक्सिमा जो मिलेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा जो मिलेगा वो इंटरफेरेंस की वजह से मिलेगा, इंटरफेरेंस, ठीक है, और जो मिनिमा मिलेगा आपको वो डिफ्रैक्शन की वजह से मिलेगा, डिफ्रैक्शन की वजह से। अब चाहे देखिए, आप अगर मैं मिनिमा की बात करता हूँ तो a साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा थीटा n, तो साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा बाई a। तो ये जो डिस्टेंस है मिनिमा का वो a के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्लिट विड्थ के। अगर आप a घटाते हो
तो ये बढ़ जाएगा, यानी सेपरेशन बढ़ जाएगा उसका मिनिमा का। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही था। सेकेंडरी मैक्सिमा जो कि इंटरफेरेंस बताता है, इस केस में हमें पता है a प्लस बी साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। हाँ, इंटेंसिटी मैक्सिम इंटरफेरेंस मैक्सिमा। इस केस में भी आप देख रहे हो कि जो सेपरेशन है, जो साइन थीटा n है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a है। तो अगर आप a घटाते हो तो ये सेपरेशन फिर बढ़ जाएगा। तो इसमें दो ऑप्शन सही थे, लेकिन ध्यान रखिएगा सेकेंडरी मैक्सिमा फ्रॉम इंटरफेरेंस एंड मिनिमा फ्रॉम डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इसके अलावा और भी क्वेश्चंस मिलते हैं प्रीवियस ईयर्स में, 5-6 साल पहले वाले पेपर्स में, तो आप उन्हें ट्राई करिए और बताइए कि सर हाँ हमसे क्वेश्चन हो रहा है, नहीं हो रहा है तो डिस्कस करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अभी के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है। खूब तैयारी करिए कि आपका अच्छा मार्क्स आ जाए और आप इजीली IIT में चले जाएं, मतलब एडमिशन आपका हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।